अरे हैप्पी सिंह जी, कैसे हो और कैसी रही आपकी कस्टमर के साथ मीटिंग? हेलो वरी सिंह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग रही। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? मेरे एक क्लाइंट जो अराउंड 40 साल के हैं, उन्होंने अब तक एक भी पॉलिसी नहीं खरीदी क्योंकि उन्हें लगता था कि लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ कवर के सिवाय और कोई बेनिफिट ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कस्टमर फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। सोचो वरी सिंह, अगर एजुकेटेड और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी कम है, तो दूसरे सेक्टर के एम्प्लॉइज और जनरल पब्लिक में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कितनी कम जानकारी होती होंगी। हैप्पी सिंह, मुझे भी यही लगता था कि लाइफ इंश्योरेंस का एक ही बेनिफिट होता है, जो है लाइफ कवर। मैंने भी तो आपको यही सवाल पूछा था पिछली बार, याद है? ओ यस वरी सिंह, सब याद है मुझे। तब तो आपको ये भी याद होगा कि आपने पिछली बार मुझे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताए थे और कहा था कि इनके बारे में थोड़ा और अगली बार समझाओगे। ये भी याद है वरी सिंह, तो चलो अब ध्यान से सुनो। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ कवर के साथ साथ और कई बेनिफिट्स हैं जो कि आपके चुने हुए प्लान पर डिपेंड करते हैं। टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कवर देता है और टर्म प्लान खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कल नहीं रहा तो कितने पैसे मेरी फैमिली को अपने खर्चे संभालने के लिए इनफ होंगे। दूसरा होता है हेल्थ प्लान, जो क्रिटिकल इलनेस या बताए गए हेल्थ कंडीशन को कवर करता है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त ये देखो कि जिस हेल्थ कंडीशन का कवर ले रहे हो उस कंडीशन के होने पर कितना खर्चा होगा। और हाँ, आज की वैल्यू नहीं, फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ेगा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है। उसके लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, उनसे आप अपने लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स को सिक्योर कर सकते हैं। अब आपका लॉन्ग टर्म गोल एक लमसम से मीट होगा या रेगुलर इनकम से, उसके अनुसार आप पॉलिसी चुन सकते हो। जैसे कि तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हें एक मुश्त रकम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक रेगुलर इनकम ज्यादा सूटेबल हो सकती है। या फिर तुम डिसाइड कर सकते हो कि एक लमसम वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी लूंगा और उस वक्त डिसाइड करूंगा कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, ये पॉलिसी किस फाइनेंशियल माइलस्टोन के लिए है, सो पॉलिसी कितने साल की होनी चाहिए। दूसरी, उस वक्त कितना पैसा चाहिए। तीसरी, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ एंड हेंस मुझे गारंटीड बेनिफिट चाहिए या नॉन गारंटीड प्लान लेकर फ्यूचर में ज्यादा की उम्मीद रखूं। चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसा कैसे मिले, एक साथ या टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट में। और हाँ, तुम सही इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने के लिए मुझ जैसे फाइनेंशियल प्लानर की सलाह भी ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लोन लेने का भी अरेंजमेंट हो सकता है। कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में लोन लेने का ऑप्शन भी मिलता है। लोन लेने की कंडीशंस तुम्हें इंश्योरेंस प्लान्स में मिल जाएंगी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं। और तो और, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। बस ये याद रखो कि टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार होते हैं और फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो जो टैक्स बेनिफिट तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, उसके लिए तुम अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी मदद करता है। आप अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी से लेकर खुद के रिटायरमेंट तक की फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ इंश्योरेंस की मदद से कर सकते हैं। वाह, इतने सारे बेनिफिट्स! अब तो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ हैप्पी सिंह, ये फ्री लुक पीरियड क्या होता है? मैंने एक जगह पर सुना था ऐसा कुछ। मैं तुम्हें बता तो देता वरी सिंह, बट अब मुझे गैराज जाना है मेरी बाइक को फिक्स कराने के लिए। ओ, फिर मिलेंगे। ओके हैप्पी सिंह, सी यू।